झारखंड से प्यार है हमको, बट ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो प्यार था वो खत्म हो गया। हमारा तो दल बदल का कानून बनता ही नहीं, क्योंकि हम किसी पार्टी में ज्वाइन किए नहीं, किसी पार्टी में हम गए नहीं, और आप पर हम पर कार्रवाई करते हो, पर जबराने पर कुछ नहीं करते। हम दलाली नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ। कौन दलाली कर रहा है? ये दलाली नहीं तो क्या हुआ? तो आप हेमंत सोरेन को दलाल बोल रहे हैं? बिल्कुल, और नहीं तो कौन दलाली किया है आज तक। और आपके एरिया में बोरियो में हेमलाल जी आ गए हैं, शायद पार्टी अब उस पे दाव खेलना चाहेगी, इसलिए आपको हटा दी है। देखिए, उस पर दाव खेलेगा तो पानी पिला देंगे उसको हम। किसको? हेमलाल आदिवासी लड़की है, उसका पति है मुस्लिम, मुखिया बनती है, मालिक वो बन जाता है, प्रमुख बन जाती है, जिला परिषद बन जाती है, उसका पति मुसलमान। तो ये सारा चीज कितने दिन तक चलेगा? माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है जानबूझ के, कि हमारा वोट बढ़ते रहे, यही है। उसको वोट से मतलब है, आदिवासी से मतलब नहीं। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सत्ता और विपक्ष यानी कि जेएमएम और बीजेपी अपने जो नेता थे, जो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी से जाकर लोकसभा का चुनाव लड़े थे, उनके खिलाफ दल बदल का मामला लाए थे। और ये दल बदल का जो मामला है, महज 2 महीने के अंदर इसका फैसला भी आ गया है, और इस फैसले में जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है सदस्यता रद्द होने के बाद कि लोबिन हेम्ब्रम के साथ राजनीति हो गई। फिलहाल इस बाबत हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोबिंदा हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, सदस्यता रद्द होने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है। दादा एक बात बताइए, सदस्यता रद्द हो गई है, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हरा रंग पहन के आए हैं, अभी भी कहीं जेएमएम है क्या दिल में? उनके झारखंड हरा है तो हम भी हरा है। अच्छा। और हम हरा है तो मेरा ड्रेस भी हरा है। नहीं, लोग बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि अभी भी जेएमएम में प्यार है क्या? हरा रंग के साथ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया है। झारखंड से प्यार है हमको, बट ये झारखंड मुक्ति मोर्चा जो प्यार था वो खत्म हो गया। हम दलाली नहीं करना चाहते हैं किसी के साथ। कौन दलाली कर रहा है? ये दलाली नहीं तो क्या हुआ? आपने आदिवासी के बीच में जा करके माने गला फाड़ के बोलते रहा कि हम आदिवासियों का जो एसपीटी एक्ट है, आदिवासियों का सीएनटी एक्ट है, आदिवासियों का पीपेसा एक्ट है केंद्र का दिया हुआ, उसको हम धरातल पर उतारेंगे। आपने कहा था कि यहाँ के नौजवानों को 6 महीने के अंदर में 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे। तो आप हेमंत सोरेन को दलाल बोल रहे हैं? बिल्कुल, और नहीं तो कौन दलाली किया है आज तक। तो आज क्योंकि हम इसके साथ घूमे हैं, मंच भी हमने साझा किया है, और हम भी उस बात को दोहराते थे जो वो बात बोलते थे, और उसका चुनावी मैनिफेस्टो में भी है। बिल्कुल है। तो फिर दलाल नहीं तो क्या हुआ? आप जीत गए, सरकार बन गए, सीएम बन गए, और आज तक कहीं आपने न सीएनटी एक्ट को, न एसपीटी एक्ट को, न पीपेसा एक्ट को, न स्थानीय नीति, कहीं कुछ नहीं किया आपने। ये दलाल नहीं तो क्या हुआ? दलाल नहीं हुआ है, स्पष्ट एकदम सच्चाई है इसमें। चलिए और सवाल आगे बढ़ाते हैं। दादा एक बात बताइए, चमरादा जो हैं 2 से 3 बार उन्होंने पार्टी से बगावत की है, लोकसभा का चुनाव लड़ा है, फिर से पार्टी में आके विधानसभा का चुनाव लड़ते थे। आपने महज 1 बार ये काम किया है, और आपने पार्टी भी मतलब जेएमएम से निकल के दूसरी पार्टी में नहीं गए, निर्दलीय लड़े हैं। ये क्या दल बदल का मामला है? उनको कोई सजा नहीं, आपको सजा। एक आँख में काजल, एक आँख में सुरमा, काहे दादा? यही तो हम पहले भी बोले हैं कि आज ये सरकार में एक आँख में काजल, एक आँख में सुरमा। अरे सेम केस है, हमारा तो दल बदल का कानून बनता ही नहीं, क्योंकि हम किसी पार्टी में ज्वाइन किए नहीं, किसी पार्टी में हम गए नहीं, और आप पर हम पर कार्रवाई करते हो, पर जबराने पर कुछ नहीं करते। क्या उनसे ज्यादा प्रेम है क्या हेमंत दा को? प्रेम तो कानून तो सबके लिए बराबर होता है ना, तो उस पर क्यों नहीं किया है? और हम पर अगर किया भी तो ठीक है, लेकिन नीति सिद्धांत के तहत होना चाहिए था। लेकिन एक साथ एक बात ये हो सकती है कि बिशुनपुर में कोई बड़ा फेस नहीं है चमरादा के अगेंस्ट में, और आपके एरिया में बोरियो में हेमलाल जी आ गए हैं, शायद पार्टी अब उस पे दाव खेलना चाहेगी, इसलिए आपको हटा दी है। देखिए, उस पर दाव खेलेगा तो पानी पिला देंगे उसको हम। किसको? हेमलाल मुर्मू को, या कोई भी आवे पार्टी से बोरियो विधानसभा क्षेत्र में। लेकिन अफसोस इस बात का है कि विधानसभा में हमको जाने से रोक दिया इन लोगों ने,
और आधा दिन पहले हमारा मेंबरशिप ख़त्म किया है। तकलीफ इस बात का है कि मेंबरशिप ख़त्म किया है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारा जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है पब्लिक के हित में, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत सारा है। यहाँ जल जंगल ज़मीन का बात है, यहाँ पर पीपेसा एक्ट का बात है। लेकिन लोबिंदा, आपको तो जब सदस्यता थी, जब सत्र चलते थे, आपको तो बोलने का मौका भी नहीं मिलता था। मौका जब भी मिला, लेकिन रामेश्वर उरांव जी ने, माननीय मंत्री जी ने, वित्त मंत्री ने, उन्होंने जवाब दिया था कि आपका जवाब बिल्कुल जमीन है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जमीन है, मैं इसको स्वीकार करता हूं और आप इसको वापस लीजिए, इस संकल्प को आप वापस लीजिए और 30 दिन से 40 दिन के अंदर में इसको हम लागू करेंगे। और वो भी पुनः फिर मैंने डाला था, तो सदन में कम से कम जाने का मौका हमको देना चाहिए था। करता 2 दिन के बाद करता, सदन के बाद करता, या उसके बहुत पहले कर देते, हम क्वेश्चन ही नहीं डालते। तो इतना जनहित का मुद्दा हमने रखा है, क्वेश्चन में दिया है। मलाल इस बात का हमको हो रहा है, इसीलिए हमने माननीय हाई कोर्ट में हमने अभी दिया है। देखिए, आपने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है? जी, हाई कोर्ट का दरवाजा हमने खटखटाया। क्या चाह रहे हैं इसमें, सत्र के दौरान क्या चाह रहे हैं? कम से कम हमको न्याय मिले, कम से कम सत्र के दिन में हमको जाने का मौका मिले, और बाद में हमारा सदस्यता खत्म तो खत्म, बट ये जन्मीन इस बात का मलाल नहीं है कि सदस्यता रद्द हो गई? उसका मलाल नहीं है। आप तो कहाँ, समय भी नहीं है ज़्यादा, बाद में यही है 22 तारीख के बाद इन लोगों का भी वही स्थिति होगा। तो लेकिन जो क्वेश्चन हमने डाला है, जो सरकार ने आश्वासन दिया था, वो क्या होगा, ये मलाल है। इसीलिए हमको पूरा भरोसा है माननीय न्यायालय पर, हमको न्याय मिलेगा, और कम से कम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए भी हमको मिलेगा, लास्ट दिन तक भी मिलेगा, ये हमको पूरा कब एक दिन भी मिल जाए। अच्छा, एक बात बताइए दादा, संथाल अभी बहुत बदनाम हो चुका है बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से। आप भी उसी इलाके में पड़ते हैं, संथाल का इलाका पड़ता है। आपने अपने कार्यकाल में इस मामले को उठाया नहीं, अभी बीजेपी उठा रही है तो माहौल गरमा रहा है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि अभी जो पार्लियामेंट में हम लड़े, जो हम पूरा क्षेत्र का भ्रमण किए, तो लोगों के द्वारा भी जानकारी मिली और नज़र से भी हमने देखा, वस्तुस्थिति सही में डेमोग्राफी बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। और अपने से जाकर देखें, कोई ये बीजेपी की बात नहीं बोल रहा हूँ, और इसी के लिए, इसकी रोकथाम के लिए अभी माननीय कोर्ट की तरफ से भी आदेश चला गया है, और वहाँ डीसी लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों का सर्वे किया, नहीं किया, अभी तक क्या रिपोर्टिंग है, अभी तक पता नहीं है। ये तो जन्मीन है। दादा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, फील्ड के दौरान क्या चीज़ें समझ में आया कि आपको लगा घुसपैठी आ गए हैं झारखंड में? देखिए, अभी तो आप देख रहे हैं ना, बहुत जगह ज़मीन लुटा रहा है, बाहरिया लोग आए हैं। शादी का मामला आ रहा है कि मुस्लिम पति है, आदिवासी महिला है। मामला तो इतना मामला है कि आदिवासी लड़की है, उसका पति है मुस्लिम, मुखिया बनती है, मालिक वो बन जाता है, प्रमुख बन जाती है, जिला परिषद बन जाती है, उसका पति मुसलमान। तो ये सारा चीज़ कितने दिन तक चलेगा? और इस चीज़ को इसलिए नहीं रोका जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसको संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है जानबूझ के, कि हमारा वोट बढ़ते रहे, यही है। उसको वोट से मतलब है, आदिवासी से मतलब नहीं। मतलब रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में जो धर्मांतरण बिल लाया था, सही लाया था तब? जी, बिल्कुल। तो आज एक तरह से कहा जाए कि सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है ये सरकार, आदिवासी से कोई मतलब नहीं रह गया। अच्छा, एक बात बताइए दादा, 2 सवाल और लेंगे। एक बात बताइए, बांग्लादेशी घुसपैठी सबको दिख रहा है, लेकिन रांची के इलाके में जो बाहर के लोग हैं, यहाँ की ज़मीनों को खरीद रहे हैं, यहाँ भी तो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। ये तो हम शुरू से बोले हैं, आप लोगों को पता होगा। हमने कहा कि अभी भी झारखंड का जो बॉर्डर है उसको सील करो, बाहर के लोग नहीं आए। यहाँ सस्ता एकदम, डबल आधार कार्ड, सादा कागज में जमीन बिक रहा है। तो सादा कागज में जमीन है, CNT एक्ट की जमीन है, लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कोई न्याय नहीं मिला आज तक लोगों को। ये तो सदन में कई बार बोले हैं कि यहाँ CNT एक्ट का उल्लंघन हुआ है, यहाँ SPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, कौन देखेगा? इस पे बात नहीं हो रही है, सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों पे बात हो रही है। तो बात हो रही है, ये तो बहुत दिन से हमने उठाते रहा है, हमने सदन में भी उठाया, हर मीडिया में भी हमने कई बार कहा कि जमीन लुटा रहा है, संगठन भी बनाया है इस पे। हाँ, तो हम तो शुरू से बोले हैं
लेकिन सरकार जानने के बाद, देखने के बाद फिर इस पर कोई पहल नहीं कर रहा। आखिरी सवाल लेंगे दादा, पाकुड़ में आज की खबर है आदिवासी विद्यार्थियों पे मारपीट हुआ है, पुलिस ने मारा और ऐसा मारा है कि फोटो देखने लायक नहीं है, शरीर पे खून है, सर पे खून है, क्या कहिएगा? कौन आदिवासी सुरक्षित है इस हेमंत सोरेन की सरकार में? ये कोई सुरक्षित नहीं है, आदिवासी कहीं सुरक्षित नहीं है। ना इसका भाषा सुरक्षित है, न इसका संस्कृति सुरक्षित है, और न जल जंगल सुरक्षित है। आज यहाँ जमीन लुटा रहा है, आज यहाँ कोयला लुटा रहा है, यहाँ बालू लुटा रहा है, यहाँ के लोगों को बालू नहीं मिल रहा है। और एक तरफ से आप आवाज़ देते हो, यहाँ बालू नहीं मिल रहा है, तो उसके साथ ये अभी जो पाकुड़ में छात्रावास में जो हुआ है, आज सुबह सुबह हमको लोगों ने फ़ोन किया और हमको लोगों ने वीडियो भी दिखाया। मैंने बहुत ही मर्माहत है, मैंने इतना मार मारा है, फोटो नहीं देखा जा रहा है। बिल्कुल। तो एक आदिवासी अपने ही राज्य में इस तरह से पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण पीटा जाना और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं होना। आप कोई एक्शन लेंगे? मैं तो जा रहा हूँ, मैं कल जा रहा हूँ। और आज हम माने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में के माध्यम से मैंने डीजीपी को भी कहा है कि आप तुरंत इस पर कार्रवाई करिए, तुरंत इस पर कार्रवाई करिए और सरकार भी इसको संज्ञान में ले। आज जितने लोग अभी हॉस्पिटल में एडमिटेड है, सब लोग हॉस्पिटल में कोई देखने नहीं गया है। आज किसी का खून भरा है, किसी का माथा फूट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, तो आखिर क्यों नहीं गया? क्या आदिवासी मुख्यमंत्री का फर्ज नहीं बनता है क्या? क्या वहाँ का जो विधायक है बगल का स्टीफन मरने जी का फर्ज नहीं बनता है क्या? आज किस तरह से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आज रात में 12:30 बजे इतना मारना, गाय बैल की तरह पीटा गया है लोगों को। यही सरकार है, इसी चीज़ के लिए हम लोग राज्य अलग किए थे, इसी चीज़ के लिए हम लोग हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए थे। तो आज मैं कल जा रहा हूँ और ये मैंने डीजीपी से भी आग्रह किया है कि आप इसको अविलंब कार्रवाई करिए, और नहीं तो छात्र का जब आंदोलन बिगड़ जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो फिर उसको दुनिया का कोई ताकत नहीं, मुश्किल है, घुटना टेकना पड़ेगा सरकार को। दादा, आप जनता क्या समझे? बहुत प्रशंसक है आपके, क्या समझे? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़े से आप लग रहे थे उदास, अंदर का दर्द लग रहा था। राजनीति खत्म करेंगे या फिर और आक्रामकता के साथ आगे बढ़ेंगे? पूरा आक्रामकता से हम आगे बढ़ते चलेंगे और इस सच्चाई को हम उजागर करेंगे। चुनाव में देखेंगे? चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, हम लड़ेंगे ही, कोई रोक नहीं सकेगा। बिल्कुल। तो लोबिंदा हमारे साथ थे, आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, चाहे जैसे भी हो, किसी के पार्टी से हो या फिर निर्दलीय हो, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राजनीति के शिकार तो हुए हैं दादा, हर कोई ये मान रहा है, आप मान रहे हैं? बिल्कुल, राजनीति शिकार है, ये तो ग्रसित हो करके एक कदम आगे बढ़ा है, लेकिन उससे हमको कोई घबराना नहीं है, हमको कोई चिंता भी नहीं है, हम आगे बढ़ते चलेंगे। कूल लग रहे हैं आप? बिल्कुल कूल हैं। चलिए, लोबिंदा हमारे साथ थे। सदस्यता भले रद्द हो गई है, लेकिन कॉन्फिडेंट और ज़्यादा बढ़ गया है इनका। अब देखिए चुनाव आने वाला है, हम किस रूप में लोबिंदा को देखेंगे, देखने वाली बात रहेगी। लेकिन दादा ने एक बात खुल के बोली है कि पाकुड़ में जो हुआ है कल रात, वो बहुत ही निंदनीय है और दादा वहाँ पहुँच रहे हैं और कार्रवाई भी करवाएंगे। फिलहाल तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं दोबारा आपके साथ। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।